हेलो एवरीवन। हमने 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अभी चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन कह रहा है अजोला, डकवीड, कैटल और चिनाल नामक पौधों में क्या सामान्य है। ऑप्शन ए, उनके अर्क का उपयोग व्यापक रूप से सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। ऑप्शन बी, ये आक्रामक पौधे हैं जो जिस क्षेत्र में उगते हैं उसी जैव विविधता को कम कर देते हैं। ऑप्शन सी, ये संकर शाकाहारी खाद्य तेल के पौधे हैं। ऑप्शन डी, ये मेडिएशन हेतु प्रयुक्त पौधे हैं जो मृदा से प्रदूषकों को हटा सकते हैं। अगर अजोला, डकवीड, कैटल और चिनाल नामक पौधों के बारे में बात करें कि क्या सामान्य और 26 का आंसर है, तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मीन्स ये फाइटोरोमेडियन हेतु प्रयुक्त पौधे हैं जो मृदा के प्रदूषकों को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 26 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माना जाता है कि शासक की मृत्यु जैन भिक्षु भद्रबाहु के मार्गदर्शन में संलेखना पद्धति से हुई थी। मेगस्थनीर, जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया एक ग्रीक राजदूत था, ने इसके दरबार की यात्रा की थी। उपयुक्त परिच्छेद में से किस शासक का वर्णन किया गया है। आपको पता ही है जैन या बौद्ध धर्म ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है जो यूपीएससी जरूर पूछता है इससे। तो इसी के बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी के हमें बताना है कि ये पैराग्राफ किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी पुष्यमित्र शुंग। 27 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये पैराग्राफ कह रहा है। आइए 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है मत्स्यिकी और एक्वाकल्चर और संरचना विकास निधि FIDF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है। कथन एक कह रहा है FIDF समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यिकी दोनों क्षेत्रों में मत्स्यिकी और संरचना सुविधाओं के निर्माण की परिकल्पना करती है। ऑप्शन बी मीन्स कथन दो कह रहा है FIDF का लक्ष्य 2022 एंड 23 तक देश में मछली उत्पादन को 20 मिलियन टन तक बढ़ाना है। कथन तीन कह रहा है नाबार्ड FIDF योजना के लिए नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। कथन ए में क्या है, केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 2 3 4। 28 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 आंसर ही सही है। आइए 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, अनिवासी बाघ हाथों NRI का उपयोग अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में अर्जित आय का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है अनिवासी साधारण खाते NRO ऐसे खाते हैं जो अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय को भारत में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कथन तीन कह रहा है वर्तमान में भारतीय नंबरों से जुड़े NRO और NRI खातों से UPI लेन देन की अनुमति है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ए केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 2 3 4। जब 29 क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो सी ओनली सी मीन्स तीसरा कथन ही सही है। चलिए 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा बेकतरार TBR शहीद 136 और तापस 201 संबंधित है। किससे संबंधित है। ऑप्शन ए परमाणु पनडुब्बी से, ऑप्शन बी नैनो उपग्रह से, ऑप्शन सी मानव रहित विमान UAVs से, ऑप्शन डी हाइपरसोनिक हथियार से। तो जो हमारे 30 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा मानव रहित विमान से। आइए 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है उत्तराधिकार कर इनहेरिटेंस टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह उत्तराधिकार में मिली परिसंपत्ति के प्राप्तकर्ताओं पर लगाए जाने वाला प्रगतिशील कर है। ऑप्शन बी, वर्तमान में भारत में उत्तराधिकार की दरें विश्व में सबसे अधिक हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और डी कह रहा है ना तो 1 ना ही 2। जो 31 क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा जैसा कि सही बताया है तो हमारे सिर्फ ऑप्शन ए ही सही है, केवल एक पहला कथन ही सही है। आइए चलिए मैचिंग के क्वेश्चंस हैं।
चलते हैं। एक तरफ जैव ईंधन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उत्पादन में शामिल प्रक्रिया है। बायोडीजल के लिए क्या दिया है? ट्रांस एस्टिफिकेशन। बायोब्यूटेनॉल का, स्टार्च का किण्वन और बायोहाइड्रोजन का क्या दिया है? पायरोलिसिस। उपयुक्त कथनों में से पूछा है कौन सा कथन सही है? केवल ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 ऑल। तो यहाँ पे तीनों ही सही हैं और सही पूछा भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? तीनों कथन ही सही है। मीन्स तो जो मैचिंग के तीनों हैं, तीनों ही युग में सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। आइए चलिए 33 क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है, लॉर्ड मैकाले के प्रसिद्ध शिक्षा स्मरण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने शिक्षा पर प्राच्यवादी आंग्लवादी विवाद में आंग्लवादियों के पक्ष का समर्थन किया है। दूसरा कथन है, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ मैकाले के शिक्षा स्मरण पत्र को लागू किए जाने वाले प्रस्ताव को पारित करने वाले पहले गवर्नर जनरल बने। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 एंड 2 दोनों, एंड ऑप्शन डी ना तो एक ही सही है ना तो 2। तो हमें बताना है, यहाँ भी फिर से अगेन सही पूछा है, तो 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। चलिए 34 क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 क्वेश्चन, लाल चंदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है, यह आंध्र प्रदेश के दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। कथन 2 कह रहा है, इसने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। और देखिए IUCN किससे रिलेटेड है? जो भी चीज़ें क्या रहती हैं, हमें उनके संरक्षण की ज़रूरत होती है, तो IUCN ऐसी लिस्ट जारी करता है। ठीक है, IUCN जैसे इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, तो हमें अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी कवर कर लेना चाहिए। इससे रिलेटेड और भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें भी देख लीजिएगा। आइए कथन पे चलते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, सी क्या कह रहा है? 1 और 2 दोनों, और डी में कह रहा है ना तो 1 ना ही तो 2। तो 34 आंसर हो जाएगा सी। मतलब यहाँ पे दोनों ही कथन क्या है हमारे? सही हैं, और सही पूछा भी है ना। आइए चलिए 35 क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 क्वेश्चन है, मैग्नेटो टेल्यूरिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है, यह एक भूभौतिकी पद्धति है जिसका उपयोग पृथ्वी की भूगत संरचना और प्रक्रियाओं को समझने के लिए किया जाता है। कथन 2 कह रहा है, एमटी पद्धति में पृथ्वी के प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग स्रोत क्षेत्र के उपयोग में किया जाता है। पूछा क्या है? उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। 35 क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। मतलब यहाँ पे दोनों ही कथन क्या है? सही है। आइए चलिए 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में कुछ पदाधिकारियों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी का उल्लेख भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची के तहत किया गया है? देखिए, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा प्रस्तावना हो या फंडामेंटल राइट हो या फंडामेंटल प्रिंसिपल हो या फंडामेंटल ड्यूटी हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ राइट्स हो, इन सब से क्वेश्चन ज़रूर ही बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इन सबको हमें बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके जो आर्टिकल्स हैं वो भी तैयार होने चाहिए, और जो सूचियाँ हैं, मीन शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। UPSC ज़रूर इससे क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो फिर ये हमें तैयार होना चाहिए, है ना। चलिए ऑप्शन पे बात करते हैं। ऑप्शन ए राज्यों के राज्यपाल, बी भारत के राष्ट्रपति, और सी में कह रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी में कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 36 से जो क्वेश्चन है ये किसके बारे में बात किया गया है? ऑप्शन डी, मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात किया गया है। आइए चलिए 37 क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 क्वेश्चन कह रहा है, जैव विविधता मीन्स ये किससे रिलेटेड हो गया? बायोडाइवर्सिटी से। अभी हमने पॉलिटी से देखा, और अब किससे क्वेश्चन आ गया?